ओजी एनिस्तान इज बैक। पहले चैनल के स्टार्टिंग में मैंने कई सारी फैक्ट्स वगैरह और हिडन डिटेल्स के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, बट बीच में काफी गैप आ गया था, पर इसका भी कमबैक हो गया। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नेम से। सानिमी का नेम का मतलब है ट्रुथ, या फिर बोल सकते हो कंप्लीट ट्रुथ। और रिसर्चिंग के दौरान यही पता चला, और भी कई सारे थे उल्टे सीधे, ये काफी जेन्युइन है। और सानिमी शिनोजुकावा के बारे में और करीब से जानना चाहते हो तो वो 21 साल का है, 21, मुझसे 1 साल छोटा है। और उसका बर्थडे आता है 29 नवंबर में। वेट है भाई का 75 और इसकी हाइट है 5.10 फुट। मेरे से बस 1-1.5 इंच बड़ा है। और इन सब डिटेल से तुम भी हिसाब लगा के देखो तुमसे क्या ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कम है। और इंटरेस्टिंग हो कुछ तो कमेंट में भी लिख देना। अब बाकी वो सब तो पता ही है सानिमी के बारे में कि वो थोड़ा स्टबर्न टाइप का है, गुस्से वाला है, एग्रेसिव है। उसके बैक पे जो निशान है उसमें किल लिखा है। और उसकी अब तो तुमने बैक स्टोरी भी देख ली कि कैसे उसकी पूरी फैमिली सेक्रीफाइस हो गई, और उसके बाद का सफर कैसा रहा, कैसे उसने विंड ब्रीदिंग सीखी, कैसे एक हाशिरा बना, वो सब हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। उसके मन की जो डीमंस के प्रति हेट्रेट है, अब वो हम समझ चुके हैं कि क्यों है। पर ध्यान रखना वो इतनी ज्यादा है कि वो हर डीमन को पर्सनली खुद खत्म करना चाहता है, तड़पा तड़पा के मारना चाहता है। इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा खतरनाक तो है, पर जैसे ही वो ओबयाशी एंड ओयाकाटा के सामने आता है, भाई बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है। और इससे पता चलता है कि वो उनकी बात सुनता है एंड उनकी रिस्पेक्ट करता है, दिल से मानता है। तो इसलिए वो अच्छे के लिए अच्छा है, खराब के लिए बहुत खराब। भाई को खाने में पसंद है ओहागी, और इस डिश को कभी कभार चुपचाप बना के खा लेता है। और ये ओहागी बेसिकली एक राइस बॉल टाइप का ही है। इसमें रेड बीन पेस्ट मिला के इसको थोड़ा स्वीट बनाया जाता है, और इसी में सानिमी को मजा आता है। एंड हमारा सानिमी भाई साहब फिटनेस वाला बंदा है, जो कि अपनी बॉडी से, अपने मसल से काफी प्यार करता है एंड काफी उन पे प्राउड भी है। और इसकी तुमने यूनिफॉर्म देखी होगी, थोड़ी सी भी इससे दिखते हैं ना उसके पैक्स, एंड इसलिए वो दिखाता है कि प्राउड है भाई उसको, देख बल्ले। और उसके बारे में एक डिटेल और काफी फैली हुई है, उसको कलर्स नहीं दिखते, ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है बंदा। इस चीज का हिंट हमें कहाँ मिलता है, जब उसकी मॉम को वो खुद ही मारता है ना, तो वहीं पे वो एक लाइन बोलता है कि उस दिन के बाद से मेरी दुनिया के सारे कलर धुल गए, मैं कोई कलर नहीं देख पाया। फिर तो उससे बंदे बोलते हैं कि वो कलर ब्लाइंड है। पर यहाँ पर अगर थोड़ा सा सोचा जाए तो ये एक तरीके से इसको बोल के अपनी फीलिंग बता रहा था कि मॉम के जाने के बाद अब उसकी जिंदगी में कोई कलर नहीं है। मतलब फीलिंग बताने के लिए वो बोल रहा था ये चीज। अब इसका मतलब यही थोड़ी कि कलर ब्लाइंड है। और कलर ब्लाइंड होने के लिए ऐसा थोड़ी होता है कि भाई सदमा लग गया तो कलर ब्लाइंड हो गए, कुछ चोट वोट लगे या कुछ हो, पहले से कुछ हो, ऐसा एकदम से नहीं होता। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली नहीं है वो कलर ब्लाइंड। पर एक बात तो सच है कि भाई का ब्लड जो है वो मेरेची ब्लड है। मेरेची एक टाइप का ब्लड होता है, जो कि ह्यूमंस के लिए होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर डीमंस के लिए ये किसी डेजर्ट से कम नहीं है, क्योंकि ये उनका फेवरेट है। उनको पता नहीं क्या हो जाता है ये ब्लड सूंघ के, अलग ही उनको पैशन आ जाता है। मतलब एक तरीके से डीमंस का सुट्टा है। इसलिए जब नेज़ुको पहली बार बटरफ्लाई मेंशन में आती है तो सानिमी अपना ब्लड टेस्ट करवाता है, क्योंकि उस टाइप के ब्लड को रेजिस्ट करना, इनकार करना लगभग नामुमकिन है डीमन के लिए। पर जैसे कि हमारी नेज़ुको ने कुछ नहीं किया। नाइस नेज़ुको। नाउ अब ये टेक्निकल डिटेल्स के बाद अब आते हैं मेन बैक स्टोरी में सानिमी की। तो एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट, वैसे तो तुम पूरी बैक स्टोरी उसकी देख ही चुके हो, बस थोड़ी बहुत चीजें और हैं एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा, शायद तुमने ना देखी हो। तो जैसे कि सानिमी अपनी फैमिली में सबको खो देता है गेन्या को छोड़ के, जो कांड हमने पूरा देखा है। उसके बाद वो क्या करता है, गेन्या को अकेला छोड़कर सारे डीमंस को मारने की जिद में निकल जाता है। पर भाई साहब को कुछ नहीं पता होता कि डीमन स्लेयर्स भी होते हैं, डीमंस को मारने का एक ग्रुप है, और क्या वेपन यूज करने होते हैं, कैसे मरते डीमंस, कुछ नहीं पता। भाई निकल जाता है डीमंस को मारने और मारता भी है, टांग देता है और धूप से खत्म हो जाता है फिर वो। तो इसी ट्रिक का भी यूज करता है। कोई भी वेपन उसको मिल जाए, कैसा भी वेपन, उससे डीमंस को पहले ऐसे पंचर कर देगा, फिर लटका देगा पेड़ पे, जिससे कि सनलाइट से खत्म हो जाए। तो ऐसे ही करके वो अपनी जर्नी कर रहा होता है, अपनी भड़ास निकाल रहा होता है अंदर की। एक दिन उसे मिलता है एक बंदा, एक डीमन स्लेयर, मसाचिका कुमेनो। और ये हमारा मसाचिका सानिमी के अंदर का पोटेंशियल देखता है, इसमें बात तो है। और जैसे कि उसको भी डीमंस को मारना है, उसको भी डीमंस को मारना है, तो बोलता है मेरे साथ आ जाओ डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स में। और मसाचिका ही वो बनता है जो कि सानिमी के लिए एक ट्रेनर अरेंज करता है, जो कि उसको सानिमी को ब्रीदिंग स्टाइल सिखाता है, लड़ना सिखाता है। एंड तो ऐसे वो लोग ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, साथ में थोड़े बहुत मिशंस करते हैं, तो इससे वो काफी क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाँ, ये काफी हार्ड टू डाइजेस्ट है कि सानिमी के फ्रेंड बन रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स, पर हाँ बना था, और वो भी काफी अच्छा, काफी क्लोज। और यहाँ तक कि जो मसाचिका था वो तो सानिमी को अपना भाई तक मानता था। तो ऐसे ही वो लोग कई सारे मिशंस करते हैं, डीमंस को मारते हैं। पर एक दिन वो लोग एनकाउंटर करते हैं एक लोअर मून डीमन से, जो कि अपने अटैक्स फाइट्स वगैरह में इल्यूजन्स को यूज करता है। पर हमारे सानिमी भैया उसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाते इस इल्यूजन्स की पावर की वजह से। पर मसाचिका की हेल्प से वो लोग उस लोअर मून को हरा देते हैं। बट इसमें मसाचिका सैक्रिफाइस हो जाता है। सानिमी को तो बचा लेता है, हेल्प कर देता है, पर खुद की हेल्प नहीं कर पाता। और जैसे कि अब हाशिरा बनने के लिए एक लोअर मून डीमन को मारना ही है, तो ये दोनों मार रहे थे, लेकिन अब एक बचा है
तो वही बनता है हाशिरा, यानी कि हमारे सानिमी भैया। इसी तरीके से बनते हैं विंड हाशिरा। अब समझ रहे हो, भाई को पहले से डीमन से खुन्नस थी, अब तो और रीजन मिल गया। अब ये चीज ना कई डीमन स्लेयर के हिसाब से अलग अलग काम करती है। जैसे कि गियू के साथ हमने देखा, उसने भी अपनों को खोया, पर वो थोड़ा सीरियस टाइप का हो गया, फिर थोड़ा डिप्रेस टाइप का हो गया, अलग रहने लगा। मतलब उसके लिए ये चीज थोड़ी अलग वर्क करी। दूसरी तरफ सानिमी बिल्कुल ही अलग चला गया, यहाँ पे एग्रेसिव चला गया, अपने ऊपर ध्यान ही देना बंद कर दिया, डीमंस को मानना है बस, ये वो। अब देखते हैं कि सानिमी भैया हमारे बाकी हाशिराओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। गेमोई के बारे में बोलते हैं कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। म्यूचुरो के बारे में बोलते हैं कि मैंने उससे उतनी बातें नहीं करी। रेंगोकू जी के बारे में बोलते हैं ही इज अ गुड गाय। टेंगेन के बारे में बोलते हैं कि हाँ बंदा तो ठीक है, पर कभी कभी बड़े भाई की तरह एक्ट करता है, जो कि उसको हमेशा पसंद नहीं आता। शिनोबू के बारे में बोलता है कि मैं उससे अक्सर बात करता रहता हूँ, क्योंकि वो कनाए कोचो की छोटी बहन है, जो कि पहली हाशिरा थी फ्लावर, इसलिए। और एक बुक के हिसाब से तो भाई साहब सानेमी जो है कनाए कोचो को पसंद करता था, शिनोबू की बड़ी बहन को। पर जिसको वो पसंद नहीं करता वो है मित्सुरी। बोलता है पता नहीं कैसी इडियोटिक गर्ल है। और इसी हेटिंग लिस्ट में एक और बंदा आ जाता है गियोतोमियो का, उसको भी हमारे सानी भैया पसंद नहीं करते। कहता भाई ये नेगेटिव एटीट्यूड लेके चलता है, वो नहीं पसंद मुझे। ओबनोई भैया जो है उनसे सबसे ज्यादा बनती है सानिमी की, और यही सानिमी जी बोलते हैं। तो यही थी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स सानिमी सनोजुगावा के बारे में। और कुछ अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। बाकी मैं जा रहा हूँ पंखे में, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है भाई, पसीने पसीना हो रहा हूँ मैं, ये कपड़े से पोंछता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।